तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सलाम। स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल CSC वर्ल्ड के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? डूइंग वेल। मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि मैं इससे भी अच्छा करूँ। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए कि आप लोग अपनी सामर्थ्य से बढ़कर, अपने थॉट से बढ़कर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, अभी हम लोगों की GS सीरीज चल रही है, जीके की सीरीज चल रही है। और जीके की सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए निरंतर क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ। मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। और मेरी निरंतर यही कोशिश रहती है कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके एग्जाम से लेकर रिलेवेंट हो। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको ना दूं जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट ना हो, जिसको करने की वजह से आपका टाइम वेस्ट हो या आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन लाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन वही लेके आता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन उसी चीज़ को डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे आप लोगों से बात करता हूँ। हालांकि हर रोज़ मेरी क्लास आ रही है, हर रोज़ क्लास आ रही है। और आप लोगों का शुक्रिया, जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आप सबको मेरा शुक्रिया, आप सबको मेरा दुआ, आप सबको मेरी सलाम कि आप लोगों ने अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को जो इतना प्यार दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक है जी। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए, क्योंकि समय की बहुत कीमत, तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, GS इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारे GS इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज किस टॉपिक पे है, तो आज हमारे वो अंतरिक्ष पे है। ठीक है, देखिए अंतरिक्ष का जो हमारा ये जो टॉपिक है ना, अंतरिक्ष वाला टॉपिक बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारे एग्जाम से रिलेटेड। क्योंकि हर बार अंतरिक्ष या टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक से हमारे पास बहुत से क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साइंस और टेक जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वनडे एग्जाम के अंदर। और खासकर तो आप लोगों को पता होगा कि UPSC जैसे भारी एग्जाम के अंदर साइंस एंड टेक क्या होता है, एक अलग सब्जेक्ट होता है ना, एक अलग सब्जेक्ट होता है। तो हम उस सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव को भी लेके चल रहे हैं। हालांकि इस चैनल का नाम CSC है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को इसमें वनडे के भी कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हम अपने अंतरिक्ष चैप्टर को, करते हैं डिस्कस। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर ये सामने आ रहा है कि अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन कौन गया था। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, क्वेश्चन क्या है जी, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, हु इज द फर्स्ट एशियन इन स्पेस। ठीक है जी, तो स्पेस में पहला एशियन कौन था, एशिया का कौन सा बंदा था, एशिया का कौन सा बंदा था जो पहली बारी कहाँ गया था जी, स्पेस में गया था, स्पेस में गया था या अंतरिक्ष में गया था। तो कौन है जी, उसका नाम है फाम तुलानापे, फाम तुला तुआफने, फाम तुआफने, क्या नाम है, फाम तुआफने, फाम तुआफने, फाम तुआफने, फाम तुआफने। ठीक है जी, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। अब अंतरिक्ष का पहला पर्यटक कौन था, अंतरिक्ष में घूमने वाला पहला ट्रैवलर कौन था, तो पहला ट्रैवलर का नाम है जी डेनिस टीटो, डेनिस टीटो, क्या नाम है जी, डेनिस टीटो, डेनिस टीटो, डेनिस टीटो। ठीक है जी, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जी, लूना 16। अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में रसिया ने जो एक और अपना लूना लॉन्च किया था उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जब हमारा चंद्रयान 3 उतरा था उसी समय की बात है, उसी समय की बात है कि हमारे पीछे से रशिया ने भी अपना लूना वहां पे भेजा था। लूना को आप लोग सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। तो देखिए सबसे प्रथम जो मानव रहित यान गया था ना, जिसमें मानव नहीं थे और मानव रहित जो मतलब बोल सकते हैं यान था हमारा, यान जो था मतलब जो स्पेसशिप था वो था जी लूना 16। ठीक है जी, उसके बाद चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम यान। अब चंद्रमा पर ये गया तो सही चंद्रमा पर, ठीक है, इसको भेजा तो गया लेकिन ये उतरा नहीं। ठीक है जी, ये क्रैश कर गया, जो भी दिक्कत आई। लेकिन चंद्रमा पर उतरने वाला कौन सा था, तो वो था जी लूना 9। कौन सा, लूना 9, लूना 9, लूना 9। ठीक है, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में तैर के आया, तो उसका नाम है जी एलेक्सी ली
लिनोवो, एलेक्सी लिनोवो, एलेक्सी लिनेवो, एलेक्सी लिनोवो, एलेक्सी लिनोवो। क्या नाम है जी? एलेक्सी नीलो नीलोवो, एलेक्सी नीलोवो, एलेक्सी नीलोवो। ठीक है जी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय। अब बात हो रही है जी कि ऐसा कौन सा भारतीय है जो अंतरिक्ष में प्रथम गया था। तो उसका नाम वो जिस शिप से गए थे उसका नाम है सक्वाइडन लीडर। क्या सक्वाइडन लीडर से वो गए थे और उनका नाम क्या था? राकेश शर्मा। कौन है जी? राकेश शर्मा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा राकेश शर्मा का नाम। हमारे स्कूल टाइम में इनका बहुत नाम था। हमारे स्कूल टाइम में हमने इनका नाम बहुत सुना था, राकेश शर्मा। ये कब गए थे जी? तो ये गए थे 3 अप्रैल 1984 को। 3 अप्रैल 1984 को, 3 अप्रैल 1984 को। ठीक है जी। प्रथम सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला का नाम। अब ऐसी कौन सी महिला है जी जो स्पेस में बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव किए थे, बहुत लंबे टाइम तक स्पेस में रह के आए थे? तो उनका नाम है जी सुनीता विलियम। क्या नाम है? सुनीता विलियम। इंडियन थे लेकिन इनके नाम के पीछे क्या लिखा है? विलियम। मतलब कि ये अमेरिका में जाके अगर सेटल हुए होंगे या इनका सरनेम विलियम होगा, हमसे उससे मतलब नहीं है। इनका नाम क्या है? सुनीता विलियम। सुनीता विलियम याद रखिएगा। ठीक है। 195 डेज रह के आए थे। कब की बात है? ये बात है 997 की। 997 की बात है। कितने दिन रह के आए थे? 195 डेज। ठीक है जी। भारत का प्रथम चालक रहित यान। अब बात हो रही है कि भारत जो है ना, भारत ने अपना प्रथम चालक रहित यान कब बनाया था, जिसमें चालक नहीं था, ऐसा यान कब बनाया था भारत ने? और सॉरी, जो भारत ने बनाया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है लक्ष्य। क्या नाम है जी? जो भारत का मानव रहित जो यान बना था उसका नाम क्या था? लक्ष्य। लक्ष्य नाम था। ठीक है जी। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान। अब मंगल पर जो यान उतरा उसका नाम क्या था? वाइकिंग वन। वाइकिंग वन। क्या नाम है जी? वाइकिंग वन। क्या नाम है? वाइकिंग वन। वाइकिंग वन। वाइकिंग वन। ठीक है जी। भारत का पहला मौसम उपग्रह। अब भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन है? तो उसका नाम है मार्कसेट। कौन सा है? मार्कसेट। कौन सा? मार्कसेट। मिरसेट, 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 मिरसेट। ठीक है जी। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? अपल। कौन सा है जी? अपल। कौन सा है? अपल। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है जी? अपल। ठीक है जी। भारत का पहला चंद्रयान अभियान। भारत में जो पहला चंद्रयान चलाया गया था उस अभियान का नाम क्या था? उस अभियान का नाम था चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान एक, चंद्रयान एक, चंद्रयान वन। ठीक है जी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1962 के अंदर। देखे होंगे जब हमारा चंद्रयान 3 उतरा था ना, तो बड़ी फोटो वायरल हुई थी। कोई साइकिल पे रॉकेट लेके जा रहा था, कोई किसी तरह से। वो सब फोटो बहुत हमारे पास आई थी और हमने देखी भी। तो हमारे यहाँ पे वो एक सदी हुआ करती थी 1962। उस समय हमारे पास स्पेस से रिगार्डिंग हम लोगों ने अपनी जर्नी को शुरू किया था। और आज देखिए 2023 के अंदर हम लोग चांद तक पहुंचने की इस दूरी में कामयाब रहे। हालांकि हमारे जीरो से कई लोग उस दूरी को तय कर पाए, बट स्टिल हम लोग उसको नहीं कर पाए। बट नाउ वी आर ऑन द मून in 2023. It's a very प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया एंड इंडियंस पीपल। तो चंद्रयान 3 ने हमको बहुत सफलता दी। ठीक है। स्टार्ट कब किया गया था? 1962 में। ठीक है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो भारतीय थी उनका नाम है कल्पना चावला। ये हरियाणा की थी और 997 में इन्होंने अपनी 997 में ये अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई थी। इनका नाम क्या था? इनका नाम था कल्पना चावला। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये हरियाणा से बिलोंग करती थी। हरियाणा जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारे भारत में। चाहे वो हम लोग इकोनॉमिक्स के बेस पे देखें, चाहे हम वो लोग स्पोर्ट्स के बेस पे देखें, या हम डिफेंस के बेस पे देखें। अगर हम अपने डिफेंस के बेस पे देखें ना, तो हरियाणा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हरियाणा स्टेट हमारे डिफेंस में भी प्ले करता है। क्योंकि डिफेंस के अंदर जितने आर्मी मैन है ना, उनमें से मेजोरिटी जो होती है वो हरियाणा की होती है। ठीक है जी। तो हरियाणा जो है वो हमारे भारत का एक अनमोल, एक कीमती राज्य है। बाकी भी राज्य अनमोल और कीमती है, लेकिन थोड़ा सा अलग है हरियाणा। ठीक है। तो एक बार और हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से 1 मिनट के अंदर। ठीक है जी। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन था जी? मैंने आपको बताया फार्म तुआलनबे। ठीक है जी। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टीटो। ठीक है। प्रथम मानव रहित यान लूना 16 जो लॉन्च हुआ था उसका नाम है, जो मतलब कि
चंद्रमा पर लॉन्च कर गया था, चंद्रमा पर उतर गया था, उसका नाम है लूना 9। ठीक है, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्स लियोनो। ठीक है जी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 को वो अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला कौन सी महिला थी? उनका नाम था सुनीता विलियम, और वो 195 दिन 1997 के अंदर वहां पे रह के आए थे। भारत का प्रथम चालक रहित यान जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लक्ष्य। ठीक है जी। उसके बाद मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान, उसका नाम है वाइकिंग फर्स्ट। ठीक है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा बना थी? तो मैसेट। कौन सा? मैसेट। भारत का पहला संचार उपग्रह अपल। क्या नाम है जी इसका? अपल। हाँ जी, अपल वाला। ठीक है। भारत का पहला चंद्रयान अभियान, उसका नाम क्या था जी? चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1962। ठीक है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? कल्पना चावला। कहाँ से बिलोंग करती थी? हरियाणा से। कब हुआ था जी? 1997 के अंदर। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जीएस के क्वेश्चन। कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है। आज के जो क्वेश्चन थे वो बेसिकली आप लोगों को बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे साइंस और टेक से जुड़े हुए हैं। और आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में साइंस और टेक हमारे वनडे एग्ज़ाम के अंदर या लॉन्ग प्रिपरेशन एग्ज़ाम के अंदर कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। तो वनडे एग्ज़ाम या फिर हमारे यूपीएससी जैसे एसएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम हो, उसके अंदर साइंस और टेक जो है वो एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। ठीक है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में नाम सुना होगा, CTET का नाम सुना होगा, जो सेंट्रल लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, जो टीचरों के लिए सेंट्रल लेवल पे, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि अब उसके अंदर भी साइंस और प्रौद्योगिकी को इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंस एंड टेक को एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करने की तैयारी गवर्नमेंट कर चुकी है। हालांकि इस सुझाव को उनको दे दिया गया है, लेकिन अब उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। तो जो CTET वाले बच्चे हैं ना, उनको अगले साल साइंस और टेक भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब साइंस और टेक भी उनका एक सिलेबस बन चुका है। जैसे वो हिस्ट्री पढ़ते थे, सोशल साइंस पढ़ते थे, और भी कई सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसी तरह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा अब इस समय एक सब्जेक्ट बन गया वो है हमारा साइंस और टेक। तो साइंस और टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एग्ज़ाम के अंदर। तो साइंस और टेक के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिहाजा। और अगर हमको इस साइंस और टेक के बारे में पता रहेगा ना, तो हमारी नॉलेज क्या बूस्ट रहेगी किसी भी चीज़ को लेकर। क्योंकि अगर हम साइंस और टेक को समझ सकते हैं ना, तो हम किसी भी चीज़ को बड़ी इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये थे जी आज के क्वेश्चन, और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई। तो आज का क्वेश्चन जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।